Good morning, student. 8th standard science subject, 11th lesson, human body and organ system. Okay. In last videos we have seen about the what are the blood cells and what are the plasma, capillaries, arteries, veins. All we have learned what is the blood circulation and what is the respiratory system. All we have learned in the last videos. Okay. Today we will see the functions of blood. ब्लड का फंक्शन क्या क्या रहता है. एक तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोले तो आपको समझ में आया ना, जो ऑक्सीजन जो रहता है वो ब्लड के थ्रू लंग्स तक लेके जाना और अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो जो टिश्यूज में से वापस लेके आना. ये सब ब्लड का काम रहता है. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट. जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज रहता है और ये अमीनो एसिड रहता है, फैटी एसिड रहता है, ये सब ब्लड क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल्स में से या वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में से कलेक्ट करके अलग अलग सेल तक पहुंच जाता है. ठीक है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अलग सेल में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उधर तक ये पूरा लेके जाता है. ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड को सब ब्लड लेके जाता है. नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो अपने बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिन, ये जो भी रहता है अपने ब्लड सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो सब एक्सक्रीशन पर्पस के लिए लेके आते हैं. ठीक है, तो किडनी तक लेके जाके वो किडनी में फिल्टर होके जो अपने को ज़रूरी नहीं रहता है वो सब एक्सक्रीशन के लिए अपने यूरेथ्रा के थ्रू भेज देते हैं. ठीक है, और लास्ट है प्रोटेक्शन, सॉरी नॉट लास्ट वन, फोर्थ वन प्रोटेक्शन. तो जो एंटीबॉडीज रहता है, तो जो ब्लड में प्रोड्यूस रहता है वो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स. जो हार्मफुल पार्टिकल्स रहता है या जो माइक्रोब्स रहते हैं उसमें से ब्लड को प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स WBC. एंड नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स. जो अपने बॉडी में हार्मोन्स रहते हैं या एंजाइम्स रहते हैं वो सब अपने अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाना, वो किसका काम रहता है, ब्लड का काम रहता है. एंड नेक्स्ट इज द थर्मो रेगुलेशन. तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट ऑल्सो है 37 डिग्री सेल्सियस में अपने बॉडी को मेंटेन करना, वो भी किसका काम रहता है, फंक्शन काम रहता है, ब्लड का फंक्शन रहता है. ओके, और जो ब्लीडिंग होता है तो प्लेटलेट्स के थ्रू उसका ये करने का क्या बोलते हैं, ब्लड का क्लोटिंग करना, दैट ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ ब्लड. ठीक है, ये जो ब्लीडिंग होता है प्लेटलेट्स के थ्रू उसको क्लोटिंग कर लेते हैं, और जो इंजर हुआ है वो जल्दी से जल्दी ठीक करना. और दूसरा जो है मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम जैसा मिनरल्स जो रहता है उसको बैलेंस मेंटेन करना भी ये इसका काम रहता है. किसका फंक्शन रहता है, दैट ऑल आर द फंक्शन ऑफ ब्लड. ओके, नेक्स्ट इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. तो ब्लड ग्रुप जो रहता है वो कितना, आप लोगों को पता है कौन सा ब्लड ग्रुप रहता है. ए रहता है, बी रहता है, ए बी रहता है और ओ, और उसके अलावा और 2 टाइप्स रहता है, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव. ये भी ऐसा 4 ग्रुप्स और ये रहता है. RH इन ऑल 8 ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म्ड. तो ये जो है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और उसके बाद ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसा 8 ब्लड ग्रुप्स रहता है. तो ये जो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप्स रहता है उसमें भी अपने को अलग अलग ये रहता है. तो जब ब्लड डोनेट करते हैं तो डोनेट करने वाला जो पर्सन रहता है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है या ब्लीडिंग रहता है, बहुत उनमें से जो ब्लीडिंग रहता है वो टाइम पे क्या होता है अपने को, या ऑपरेशन कुछ रहता है, सर्जिकल ऑपरेशन रहता है, तब सब अपने को क्या रहता है, ब्लड का ज़रूरी रहता है. तो अपने को ब्लड डोनेट करना पड़ता है, वो लोगों को हम लोग ब्लड डोनेट करना पड़ता है. तो ये जो ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं तो उससे अपने ब्लड कम होता है कि अपने बॉडी में नहीं होता है. हम लोग जितना ब्लड डोनेट करते हैं उतना अच्छे से ब्लड अपने बॉडी में फिर से, वो हेल्थी पर्सन रहा तो, इफ अ हेल्थी पर्सन है डोनेटिंग द ब्लड, सो मच ब्लड इज प्रोड्यूसिंग इन आवर बॉडी इटसेल्फ, दैट ऑल्सो ए न्यू ब्लड. अपने इसमें नया ब्लड क्रिएट हो जाता है. हम लोग जब ब्लड डोनेट करते हैं तो अपने बॉडी में नया ब्लड
क्रिएट होता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो रहता है वो भी, जिनको ब्लड शॉर्टेज रहता है, बॉडी में ब्लड शॉर्टेज रहता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्लड ट्रांसफ्यूशन। जो जिनके बॉडी में ब्लड कम रहता है उनको ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूशन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन। मीन्स ब्लड हम लोग उनको दे देते हैं, उनके बॉडी में ब्लड हम लोग इंजेक्ट करके ये लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूशन। ठीक है, तो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो रहता है वो किसका, ब्लड बैंक सुना है आप लोग? बैंक तो सुना रहेगा। बैंक में क्या रहता है? अपने को किधर से मिलता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए? ब्लड किधर से मिलता है वो देखने का। तो बैंक में क्या रहता है? पैसा लेते हैं और देते हैं, है क्या नहीं? उधर हम लोग पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और उधर से विड्रॉ भी करके लेके आते हैं। तो ब्लड बैंक बोला तो क्या रहता है? जो ब्लड रहता है, अलग अलग ब्लड टाइप्स ऑफ ब्लड दे आर कलेक्टेड इन द ब्लड बैंक एंड दे आर गिविंग टू द पर्सन हु इज नेसेसरी ऑफ दैट ब्लड। तो कभी कभी वो ब्लड बैंक जो रहता है वो नेसेसरी पर्सन्स के लिए देते हैं। और किस में से कलेक्ट करते हैं? फ्रॉम द हेल्थी पर्सन। जो अच्छे पर्सन्स जो हेल्थी रहते हैं उनमें से ब्लड कलेक्ट करके ये रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। अभी वो ब्लड जो रहता है, अभी ऑपरेशन के लिए दे रहे हैं तो कभी कभी जल्दी से जल्दी दे रहे हैं तो उधर से उधर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो यूज़ इमीडिएटली नहीं करते तो क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं, फिर बाद में वो ब्लड दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्लड डोनर। तो जो पर्सन ब्लड देते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमेशा हम लोग बोलते हैं ब्लड डोनर बोलते हैं। और ब्लड रिसिपिएंट बोला तो क्या रहता है? जो पर्सन ब्लड रिसीव करते हैं, जिनको ज़रूरी रहता है ब्लड का, और जो रिसीव करते हैं उनको, जो लेते हैं ब्लड लेते हैं तो उनको ब्लड रिसिपिएंट बोलते हैं, और जो देने वाले रहते हैं उनको ब्लड डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड जो रहता है वो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। कौन सा भी ब्लड ग्रुप रहो, सबको ओ पॉजिटिव ब्लड, ओ जो रहता है, जिनका भी ओ रहता है, वो ब्लड ग्रुप ओ रहता है तो उनको किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्सल डोनर है। और जो ए भी रहता है, पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो, वो यूनिवर्सल रिसिपेंट रहता है। उनको किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, कि कौन सा भी ब्लड ग्रुप जो है वो ले सकते हैं वो, तो उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्योंकि ब्लड ग्रुप हम लोग जब देते हैं तो अपना हेल्थ चेक करते हैं, और ब्लड ग्रुप मैच होता है कि वो भी देना पड़ता है। कोई भी दे नहीं सकते ब्लड, तो वो पहले क्या करना पड़ता है? चेक करना पड़ता है उनको ये ब्लड ग्रुप मैच होता है क्या, फिर बाद में वो अपने बॉडी में ट्रांसफ्यूज करते हैं, ये करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, आए समझ में इतना? ओके देन, बाय।